मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज के बीच रहकर विभिन्न प्रकार के संबंधों को निभाता है। ये संबंध कभी निस्वार्थ होते हैं तो कभी स्वार्थ पर आधारित होते हैं। विशेष रूप से हम जो प्रोफेशनल संबंध बनाते हैं वे अधिकतर किसी न किसी प्रकार के लाभ या आपसी लेन देन पर निर्भर होते हैं। हालांकि ये भी सच है कि हर रिश्ता स्वार्थी नहीं होता, लेकिन आज की दुनिया में अधिकतर लोग अपने फायदे को ध्यान में रखकर ही संबंध बनाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी दुविधा में पड़ जाते हैं और हमें यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आगे क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आसपास के लोगों से सलाह मशवरा करते हैं ताकि वे हमें सही मार्गदर्शन दे सकें। कभी कभी उनकी राय हमारे लिए सही दिशा तय करने में सहायक होती है, तो कभी कभी यह राय हमें और अधिक कठिनाइयों में डाल देती है। अगर हम माता पिता, भाई बहन, सच्चे दोस्त जैसे निस्वार्थ संबंधों को छोड़ दें जो हमें सच्ची और निष्पक्ष सलाह देते हैं, तो बाकी समाज के लोग और कार्यस्थल के सहयोगी हमें सलाह देते समय अपने स्वार्थ को भी ध्यान में रखते हैं। इसलिए जब भी हम किसी से सलाह लें तो उसे आंखें मूंद कर मानने के बजाय अपने विवेक और अंतरात्मा की आवाज भी सुनें। ऐसा ना करने पर हम गलत फैसले ले सकते हैं जो भविष्य में हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। आइए इसी बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने छोटे बच्चे के साथ एक घने जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते उसके बेटे को प्यास लगी तो वो उसे पानी पिलाने के लिए एक नदी के किनारे ले गया। बच्चा जैसे ही पानी पीने के लिए झुका, अचानक नदी में गिर गया और दुर्भाग्यवश डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। यह देख पिता अत्यंत दुखी हो गया और सोचने लगा कि इस घने जंगल में वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कैसे करे। वो शोक में डूबा हुआ था कि तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, एक सियार और नदी से एक कछुआ वहां आ पहुंचे। वे सभी व्यक्ति के दुख में सहानुभूति दिखाने लगे और अपने अपने सुझाव देने लगे। सियार, जो भूखा था और शव पर अपना अधिकार चाहता था, लार टपकाते हुए बोला, मित्र, इस जंगल में धरती माता ही सबका उद्धार करती है। तुम इस बालक के शरीर को किसी चट्टान पर छोड़ दो, धरती माँ इसे अपने में समाहित कर लेगी। गिद्ध, जो आसमान से सब देख रहा था और अपनी भूख को नियंत्रित कर रहा था, तुरंत बोल पड़ा, नहीं नहीं, धरती पर तो इसे जंगली जानवर खा जाएंगे। इसके बजाय इसे किसी ऊंचे पेड़ की डाल पर रख दो जिससे सूरज की गर्मी इसे पवित्र कर सके। कछुआ, जो पानी में रहता था और स्वयं इस शव को प्राप्त करना चाहता था, अपनी बातें रखी। तुम दोनों की बातें उचित नहीं है। ये बालक पानी में डूबकर मरा है, इसलिए इसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए इसे नदी में बहा देना चाहिए। तीनों अपनी अपनी सलाह देकर व्यक्ति पर दबाव बनाने लगे ताकि वो उनकी बातें माने, लेकिन उस व्यक्ति ने धैर्य रखा और अपनी बुद्धि से उनकी मंशा को समझ लिया। विवेक से लिया गया निर्णय ही श्रेष्ठ होता है। उस व्यक्ति ने तीनों को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम तीनों मेरी मदद करने का नाटक कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हो। सियार, तुम चाहते हो कि मैं अपने बेटे का शव जंगल में छोड़ दूं ताकि तुम इसे आराम से खा सको। गिद्ध, तुम इसे पेट पर रखने की सलाह इसलिए दे रहे हो ताकि ये सियार और कछुए से बचकर केवल तुम्हारे भोजन के काम आ सके। और कछुआ, तुम्हारी इच्छा है कि मैं इसे नदी में बहा दूं जिससे ये तुम्हारे आहार के रूप में उपलब्ध हो जाए। तुम तीनों की सलाह के पीछे स्वार्थ की गंध आ रही है। मैं अपने बेटे के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके और वो किसी का भोजन ना बने। ये सुनते ही गिद्ध, सियार और कछुआ लज्जित हो गए और चुपचाप वहां से चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर सलाह देने वाला हमारी भलाई नहीं चाहता। कई बार लोग हमें केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी निर्णय की ओर धकेलते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से सलाह लें, उस पर आंखें मूंद कर विश्वास करने से पहले सोचें। उस व्यक्ति की मंशा को समझने का प्रयास करें। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने बिना कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि मेरे नजदीक रहते हैं कुछ दोस्त ऐसे जो मुझ में ढूंढते हैं गलतियां अपनी। आज के प्रतिस्पर्धी युग में यदि हम हर सलाह को विवेक की छलनी से छान कर स्वीकार करें तो निश्चित रूप से हम गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं।
और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते। तो कैसी लगी ये आपको कहानी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।